गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ड्रीम आईएएस। देखिए, मैंने आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई थी उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें जो मैं अगली वीडियो प्रोवाइड आपके कराने वाला हूं, उसमें अगली वीडियो है आपकी प्रमुख खेल एवं पुरस्कार। ये वीडियो भी आपकी करंट और स्टैटिक दोनों से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये जो हमने सीरीज़ चलाई है, जो मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों से रिलेटेड होंगे। इसमें आपको ये प्रॉफिट है कि चाहे करंट से आए क्वेश्चन या स्टैटिक जी के से, दोनों ही आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी अगली वीडियो। हमारे प्रमुख खेल एवं पुरस्कार में जो पहला खेल है वो है बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सबसे ऊपर रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा पदक जिस देश ने जीते वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसकी वजह से वो चौथे स्थान पर रहा है, और जिसमें कि 26 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक हैं। ठीक है, 22 इसमें रहे हैं आपके, 26 नहीं 22 स्वर्ण रहे हैं, 16 रजत और 23 कांस्य पदक रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो फर्स्ट आया है वो है ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड नंबर पर है इंग्लैंड 176 मेडल्स के साथ, जिसमें 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है कनाडा, जिसमें 92 मेडल्स में 26 जो हैं गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 34 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा। अगर आयोजन की बात करें तो आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 2022 में हुए थे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इस बार जो संस्करण था वो था 22वां और शुभंकर था पैरिदा बुल। आगे बात करते हैं, अगली जो ट्रॉफ़ी है वो है रणजी ट्रॉफ़ी 2021-22। ठीक है, इसका खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफ़ी 2021-22 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। और किसे हराकर? मुंबई को हराकर। मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफ़ी 2021-22 का खिताब जीत लिया है। अगर संस्करण की बात करें तो संस्करण है 87वां, 87th एडिशन था इस बार। चलिए, हमारी जो अगली न्यूज़ है, जो अगला जो ट्रॉफ़ी या खेल है, तो इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा कि टाटा आईपीएल 2022 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, वो जीता है गुजरात टाइटंस ने। इनको आप देख रहे होंगे, ये है गुजरात टाइटंस की टीम। ठीक है, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल की फर्स्ट विनर राजस्थान रॉयल्स को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर इस आईपीएल के खिताब को जीता है। ठीक है, तो आईपीएल 2022 की जो फाइनल जो विजेता रही है वो है गुजरात टाइटंस। आईपीएल के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, अगर आईपीएल के बारे में आपको अगर फुल और कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि आईपीएल अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं उसमें कौन सी टीम जीती है, उसका क्या स्कोर रहा है, कहाँ हुए थे, टोटल कंप्लीट वीडियो आईपीएल के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट में मुझे इस बारे में बताएंगे तो। ठीक है, चलिए आईपीएल 2022 की बात कर लेते हैं। अभी तो आयोजन स्थल है भारत। ठीक है, संस्करण था इस बार 15वां। अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो पर्पल कैप, यानी कि पर्पल कैप उसे दी जाती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, यानी कि पर्पल कैप किसे मिली? युजवेंद्र चहल को। इन्होंने कितने विकेट लिए थे? 27 विकेट लिए हैं। और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? राजस्थान रॉयल्स। आगे बात करें, सर्वाधिक रन लेने के लिए ऑरेंज कैप प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऑरेंज कैप किसे मिली है? जॉश बटलर को। इन्होंने कितने रन बनाए हैं? 863 रन बनाए हैं और ये भी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। आगे बात करें, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न
कौन रहे हैं? सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न रहे हैं दिनेश कार्तिक, जिनका स्ट्राइक रेट रहा है 183.33। ठीक है, आगे बात करें पावर प्लेयर ऑफ द सीज़न, पूरे सीज़न के पावर ऑफ द प्लेयर यानी कि पावर प्लेयर कौन रहे हैं? तो वो हैं जॉश बटलर। ठीक है, इन्हीं की बात करें तो आगे इन्हें एक खिताब और मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न कौन रहे हैं? वो भी जॉश बटलर। ये IPL 2022 की बात चल रही है, ध्यान रखना। इसकी स्पॉन्सर्ड कंपनी कौन थी? टाटा, तो इसीलिए इसे कहते हैं टाटा IPL 2022। आगे बात करें, अगला जो है हमारा महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो नाम आता है वो है कांस्य पदक का। कांस्य पदक देखिए इसमें लिखा भी है 3rd प्लेस कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, यानी कि तीसरे स्थान पर कांस्य पदक जीता है महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी ने। किसको हराकर ये पदक जीता है? चीन को हराकर, 2-0 से हराया है चीन को, तब जाकर भारत को कांस्य पदक मिला है। इसकी और बात कर लेते हैं थोड़ा, तो इस बार का जो संस्करण था वो 10वां था और जो आयोजन की तिथि थी वो 21 से लेकर 28 जनवरी 2022 थी। इस बार जो गेम हुआ था वो किसके द्वारा कराया गया था? एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा, और आयोजन हुआ था ओमान के मस्कट में। ठीक है, 8 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड थे। इस बार की जो विजेता टीम थी, क्योंकि भारत तो तीसरे स्थान पर आया है, तो इस बार की जो विजेता टीम थी वो थी जापान। ठीक है, और जापान ने ये जो खिताब है वो तीसरी बार जीता है। चलिए आगे बात करें, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, ऊबर कप जो है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ध्यान रखना। 2022 ऊबर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसे हराकर जीता है? 15 बार की चैंपियन टीम चीन को हराकर जीता है, और इस बार जो जीता है दक्षिण कोरिया ने, ये दूसरी बार जीता है। ठीक है, किसे हराया है? चीन की टीम को, जो ऑलरेडी 15 बार विनर रह चुकी है। आयोजन स्थल बैंकॉक है। ठीक है, और संस्करण है 29वां। ठीक है, चलिए आगे बात करें, लूसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? लूसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इन्हें ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ये हैं नीरज चोपड़ा। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। कौन से गेम से रिलेटेड हैं? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, और इन्हें लूसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब मिला है, जो कि ये पहले भारतीय एथलीट हैं इस खिताब को पाने वाले। आगे बात करें, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, ध्यान रखना, ये यूरोपीय फुटबॉल महासंघ है। आगे इसी का सेम रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसमें यूरोपीय नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आप देख रहे होंगे, ये 2 प्लेयर हैं। कौन कौन? एलेक्सिया पुटलेस। ठीक है, एलेक्सिया पुटलेस जो कि स्पेन की हैं, और करीम बेंजेमा जो कि फ्रांस के हैं। इन दोनों ने ही इस पदक को जीता है, इस खिताब को जीता है। ठीक है, महिलाओं में एलेक्सिया पुटलेस और पुरुषों में करीम बेंजेमा। चलिए आगे बात करें, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, ये गेम्स जो होते हैं, एक होते हैं एकल और एक होते हैं डबल्स। ठीक है, एकल में सिंगल लोग खेलते हैं, सिंगल व्यक्ति खेलते हैं, सिंगल प्लेयर खेलते हैं। उधर डबल्स में 2-2 प्लेयर होते हैं। तो एक तो ये हो गया, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि महिलाएं भी खेलें और पुरुष भी। एक तरफ महिला पुरुष हो सकते हैं और दूसरी तरफ भी महिला पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार से खेला जाता है। तो अभी बात कर रहे हैं हम पुरुष एकल की, एकल पुरुष, सिंगल प्लेयर, वो भी मेल। उसमें
किसने ये खिताब जीता है टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022? तो इसमें नाम आता है राफेल नडाल का। कौन है ये हैं राफेल नडाल, स्पेन के प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट करके ये लिख लेना, जितना भी मैंने ये नीचे दिया है इसको इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना। जो आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है ये 4 प्रकार से होता है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट जिसको पिच बोलते हैं, जैसे एक तरीके से कि हार्ड पिच पर या जो हार्ड मैदान होता है, ठीक है, उस पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि घास के मैदान में। 2020 से पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि फ्रेंच ओपन जो गेम है वो किस प्रकार के मैदान में खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं। और ये 4 प्रकार के गेम जो अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। आगे बात करते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022। थॉमस कप 2022 कौन सा हुआ? 32वां संस्करण। ठीक है, किसने जीता है? तो आप देख रहे हो ये किसने जीता है, ये जीता है आपके इंडिया ने। ठीक है, ये जीता है इंडिया ने थॉमस कप 2022, संस्करण है 32वां, विनर है इंडिया। आगे बात करें, अगला है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, जो अभी बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, उसमें फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। ठीक है, ध्यान रखना। तो नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 37 पदकों के साथ, 37 मेडल्स के साथ, जिसमें 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं। वहीं जर्मनी ने 27 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। वहीं चीन ने 15 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना। चलिए अगला है 12वां आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? कौन सा संस्करण है भाई? 12वां संस्करण है। ठीक है, महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आप ये टीम को अच्छी तरीके से पहचान लो। देखिए भाई, पीली टीम किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने ये खिताब जीता है। आगे बात करें, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये जो ISSF शूटिंग विश्व कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? मिस्र के काहिरा में। तो इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें अपना भारत। शूटिंग में फर्स्ट रैंक पर आया है भारत। चलिए आगे बात करें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान है 5वां। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का स्थान है 5वां। इसके बारे में थोड़ा और बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत 17 पदकों के साथ, कितने पदकों के साथ? 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। वहीं जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 ब्रॉन्ज थे, यानी कि 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज रहे। ठीक है, अगर बात करें कि फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट था जापान, जिसमें 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीतकर ये स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर था ईरान, जिसने 10 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीतकर ये स्थान पाया है। वहीं तीसरे स्थान पर है कजाकिस्तान, जिसने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीतकर यह स्थान हासिल किया है। ये जो एशियाई कुश्ती हुई है, ये कहाँ हुई है? मंगोलिया के उलान बटोर में। मंगोलिया के उलान बटोर में ये एशियाई कुश्ती हुई है। आगे बात करें, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, देखिए संस्करण कौन सा है? 12वां।
ठीक है। हॉकी इंडिया जूनियर महिला, इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, जूनियर और सीनियर। जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है आपके हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने खिताब जीता है। और किसको हराकर जीता है? झारखंड को हराकर जीता है, 2-0 से हराया था। और आयोजन स्थल था इम्फॉल, मणिपुर। संस्करण कौन सा है? 12वां। आगे बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये हाल ही में शुरू किए गए थे। ध्यान रखना, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ इन गेम्स को शुरू हुए, तो इनका ध्यान रखना, ये करंट से भी रिलेटेड हैं और स्टैटिक जीके से भी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो प्रथम स्थान पर रही है? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर प्रथम स्थान पर रही है। आयोजन स्थल भी इसका बेंगलोर कर्नाटक में था और संस्करण था इसका दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। आगे बात करें, 44वें यानी कि संस्करण कौन सा है? 44वां। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है भाई? तो कांस्य पदक जीता है, भारतीय पुरुष टीम ने भी और महिला पुरुष टीम ने भी। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष टीम बी ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, मैंने बताया था वो यूरोपीय था, ये है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये 2 खिलाड़ी हैं आपके सामने, एक हैं आपके सुनील छेत्री और एक हैं मनीषा कल्याण। ठीक है, दोनों ही काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो ये जो खिताब मिला है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 जो कि दिया जाता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, ये जीता है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, यानी कि उपयुक्त दोनों ने। ठीक है, आगे बात करें, विश्व U20 यानी कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली, अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो इनका नाम है रूपल चौधरी। कौन है ये? रूपल चौधरी, जिन्होंने एक साथ 2 पदक जीते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये एकदम से आ सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इस पर स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इसको। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके वी प्रणव। कौन बने हैं? वी प्रणव बने हैं। ये तो थे 75वें। 74वें कौन थे? 74 थे राहुल श्रीवास्तव। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव, जो कि आपके सामने हैं, और 74वें थे राहुल श्रीवास्तव। आगे बात करें, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस देश की टीम ने जीता है? सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है आपके भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर जीता है? ये बांग्लादेश को हराया था 5-2 से, ठीक है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। देखिए, मैं ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की जो कंबाइंड सीरीज़ है, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करता रहूँगा। बस आपको इतना काम करना है कि आपको इस चैनल को शेयर करते जाना है। देखिए, शेयर करोगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लोगों तक वीडियो पहुंचेंगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, तभी मुझे आगे और करने में बेहतर लगेगा, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ को अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाओगे तो मैं भी मतलब जितना भी आपके लिए कर रहा हूं तो हो सकता है उससे बेहतर आपके लिए प्रोवाइड करूं। तो आपका जो काम है केवल इतना है कि आप इस वीडियो को केवल शेयर करें, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आने वाली जो हमारी आगामी वीडियोस हैं वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी और वहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बॉक्सिंग टूर्नामेंट
एलोर्डा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 14 पदक जीते हैं भारत ने, ठीक है, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। ये जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं एलोर्डा कप 2022, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कज़ाकिस्तान के नूर सुल्तान में। कज़ाकिस्तान के नूर सुल्तान में ये हुआ था। आगे बात करें, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अंडर 20, ठीक है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं आपके 22 पदक, ठीक है। 22 पदक कैसे? इसमें 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज रहे हैं। शीर्ष के अगर 3 देशों की बात करें तो ईरान के 228 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, भारत 185 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और कज़ाकिस्तान 148 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। इसमें मेडल के साथ साथ अंक भी मिलते हैं। तो हमारा जो भारत है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर है, वहीं प्रथम स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कज़ाकिस्तान है। आगे बात करें, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इनको आप जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहने वाली प्लेयर हैं। इनका नाम है पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु भारत की हैं जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, सिंगल प्लेयर वुमेन का खिताब जीता है। आगे बात करें, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है आपके नीदरलैंड ने। ये जो टीम देख रहे हो आप, ये नीदरलैंड की टीम है, ठीक है। नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराया है FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 में। किसने? नीदरलैंड ने, ठीक है। भारत इसमें यानी कि इस प्रतियोगिता में किस स्थान पर रहा? तो भारत इस प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहा, ठीक है, 9वें स्थान पर रहा है। और जो आयोजन स्थल था ये 2 जगह हुआ है, स्पेन और नीदरलैंड में। और वहीं बात करें कि इसका जो संस्करण था वो कौन सा था? संस्करण था 15वां। हो गया। चलिए, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए, इसमें भी कई कैटेगरी होती हैं, सीनियर और जूनियर, पुरुष और महिला, ठीक है। तो राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है आपके भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने ये खिताब जीता है। और इसे किसको हराकर जीता है? तो ये महाराष्ट्र को हराकर जीता है 38-21 से, ठीक है। और लगातार चौथी बार भारतीय रेलवे ने लगातार चौथी बार ये खिताब जीता है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था हरियाणा में, ठीक है। राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। लगातार चौथी बार भारतीय रेलवे ने ये पदक जीता है, इस बार महाराष्ट्र को हराकर। चलिए, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 संस्करण कौन सा है भाई? 12वां संस्करण है। महिला हॉकी टीम की बात चल रही है। महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है आपके ओडिशा ने। ये जो आप ये जितनी भी आप देख रहे हो टीम, ये ओडिशा की टीम है। तो ओडिशा ने ये जीता है। और उपविजेता कौन सी टीम थी? कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक की टीम जो थी वो उपविजेता रही है। आयोजन स्थल कहाँ था? मध्य प्रदेश, भोपाल में। और संस्करण तो 12वां है ही। चलिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स या युवा गेम्स, बात एक ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा। हरियाणा ने 137 पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसमें 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज हैं। वहीं महाराष्ट्र ने 125 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 45 गोल्ड, 10 सिल्वर और 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज हैं। वहीं कर्नाटक ने 67 मेडल्स के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये राज्यों के बीच में होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस बार हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
आगे बात करें, हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, स्पॉन्सर कंपनी हीरो है, इसीलिए जो कैंपेन को कहते हैं हीरो। हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? मलेशिया को हराया था 2-1 से, ठीक है। और लगातार जो 5वीं बार ये खिताब जीता है किसने? दक्षिण कोरिया ने। ये टीम जो है ये दक्षिण कोरिया की है। चलिए, अगर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। और कांस्य पदक का मतलब कौन से स्थान पर रही है? तीसरे स्थान पर रही है। आयोजन स्थल कहाँ था भाई? जकार्ता, इंडोनेशिया। और संस्करण आपका 11वां। चलिए आगे बात करें, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है आपके भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। भारत 235 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, जापान 143 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और मंगोलिया 138 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका? किर्गिस्तान के जो क्षेत्र है बिश्केक, वहाँ, ठीक है। महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17। चलिए इस पर भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? यानी कि हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कह सकते हैं इसे। संतोष ट्रॉफी या हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है आपके केरल ने। किसने जीता है? केरल ने जीता है। केरल ने किसको हरा कर ये खिताब जीता है? पश्चिम बंगाल को हरा कर ये खिताब जीता है। 5-4 से हराया है, ठीक है। और आयोजन स्थल भी कहाँ था? केरल में। और संस्करण इस बार था 75वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके तुर्की ने। तुर्की ने इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज हैं। वहीं आयरलैंड ने 2 पदक जीते हैं, जिसमें दोनों के दोनों गोल्ड हैं। और कनाडा ने 2 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए, पैरा जो बैडमिंटन क्या कहते हैं, ये जो जहाँ पैरा लग जाए वहाँ थोड़ा विकलांगों के लिए हो जाता है। तो बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं इसमें 23 पदक। 23 पदकों में आपके 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज रहे हैं। और ये जो आयोजन हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कहाँ हुआ है? बहरीन में, ठीक है, बहरीन में हुआ है। आगे बात करते हैं, FIH 5S 2022 हॉकी का खिताब किसने जीता है? FIH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके भारत ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पोलैंड को हराकर 6-4 से ये खिताब जीता है। और आयोजन स्थल कहाँ है? लुसाने। ये कहाँ है भाई लुसाने? ये है आपके स्विट्ज़रलैंड में। आगे बात करते हैं, भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने क्वार्टने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जो आपके क्वार्टने गेम्स 2022 हुए थे उसमें कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है आपका गोल्ड मेडल, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल। और ये जो पदक जीता है ये 86.69 मीटर धूर भाला फेंक कर यह पदक जीता गया है, जिसका आयोजन हुआ था फिनलैंड में। चलिए आगे बात करें, फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है आपके चीन ने। किसने जीता है? चीन ने। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर 3-2 से ये खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ था भाई भारत में और संस्करण था आपका 20वां। संस्करण कौन सा था? 20वां। आगे बात करें, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहू
फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपकी स्मृति मंदाना। कौन है ये? भारत की प्लेयर हैं, महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंदाना। इन्हें राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर खेली हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो थी आपकी जितनी भी न्यूज़। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है मैराइस को। किसे मिला है? मैराइस को। ये एम्पायर हैं मैराइस इरास्मस। चलिए आगे बात करें। आईसीसी मेंस T20, ध्यान रखना यहाँ कैटेगरी चेंज है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मोहम्मद रिजवान ने। ये कौन सी टीम के हैं भाई? ये पाकिस्तान की टीम के हैं। वहीं आईसीसी महिला T20, ठीक है, वो वुमेन का था, ये वुमेन का है। आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो खिताब जीता है वो जीता है टैमी व्यूमॉन्ट ने, जो कि इंग्लैंड की हैं। वहीं अगर बात करें आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है जनमन मालन ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। वहीं आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है बाबर आजम ने, जो कि पाकिस्तान के हैं। आगे बात करें आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है लिजेल ली ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। वहीं आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है जो रूट ने, जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो देखकर ऐसे जाओगे तो हो सकता है आगे आपको वीडियो प्रोवाइड ना हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और जितना भी बेहतर कंटेंट हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आगे आने वाले समय में मैं आपको करंट और स्टैटिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट भी आपके कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, डिजिटल बोर्ड का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया, लेकिन कैसे भी करके मैंने ये आपके डिजिटल बोर्ड को कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो सका है। तो ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर और करने की कोशिश करूंगा। बस आपका केवल एक ही काम है, इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।